नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये होती है जनता की ताकत। सेना और पुलिस के दम पर जनता को कुचलने वाले इस दृश्य को ध्यान से देख लें। इस दृश्य का संदेश बहुत साफ है। हाथ में फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा लहराकर देश को उल्लू बनाने की सजा ऐसी भी हो सकती है। श्रीलंका के लड़के और लड़कियों ने कमाल कर दिया है। एक निकम्मी, निठल्ली और भाषणबाज राजा अपनी ही जनता से किसी चोर की तरह भागता फिर रहा है, उस जनता से जिसने उसे कभी सिर माथे पर बैठाया था। राष्ट्रवाद और विकास का झंडा लहराकर जनता के सीने पर बैठे श्रीलंका के सम्राट को नंगा करके महल से खदेड़ दिया जनता ने। बढ़ती बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई और अरबपतियों से यारी से खफा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश के सबसे ताकतवर आदमी को नंगा करके छोड़ दिया है। जी हां, श्रीलंका में संपूर्ण क्रांति हो गई है। नौजवानों ने 3 शब्दों का एक नारा दिया था, गोटा गो गामा। मतलब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने गांव भागो। गोटाबाया इसे हल्के में ले रहे थे। सोचा था कि सेना और पुलिस के दम पर वह छात्रों नौजवानों को जेलों में ठूंस कर अपनी मनमानी चलाते रहेंगे, लेकिन वो गलत फहमी में थे, सरासर गलत फहमी में। आखिरकार गोटाबाया को नंगे पांव अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका में शनिवार की सुबह कुछ अलग धज से हुई। देश के अलग अलग हिस्सों से कोलंबो पहुंचे छात्र कई दिनों से राष्ट्रपति भवन के आसपास तंबू लगाकर डटे हुए थे। वो नारे लगा रहे थे, गोटा गो गामा और गोटा गो होम। मतलब सिंगली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है। प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगा देते थे और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते थे। गोटाबाया राजपक्षे ने हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करवा दिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नौजवानों को कुचलते जाने का गुस्सा जब एक दिन फूटेगा तो उन्हें भागने तक की जगह नहीं मिलेगी। और वही हुआ। यह श्रीलंका का संपूर्ण क्रांति आंदोलन है, जिसकी शुरुआत कुछ नौजवानों ने की थी, लेकिन बाद में देश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों के छात्र, नौजवान छात्राएं शामिल होते चले गए। फिर कामकाजी लोग इसमें शामिल हुए, फिर औरतें शामिल होती चली गईं, फिर कारोबारी शामिल हुए और इसके बाद तो क्रिकेटर और एक्टर तक इसमें कूद पड़े। कोई भी ऐसा तबका नहीं था जिसने इस मुहिम में हिस्सा न लिया हो। गॉल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जत्था स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया और पूरे स्टेडियम को घेर लिया। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या खुद प्रदर्शनकारियों के साथ आंदोलन में कूद पड़े। प्रदर्शनकारी स्टेडियम के पास एक फोर्ट पर चढ़ गए, जबकि फोर्ट पर खेल के दौरान चढ़ना मना होता है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और वहां चढ़कर अपने झंडे और पोस्टर लहराने लगे। पुलिस के साथ झड़प में कोई 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया, सेना उतार दी गई, पुलिस फ्लैग मार्च करने लगी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। न सेना की संगीनों से जनता डरी और न ही पुलिस के बूटों से। सब ताकते रह गए और हजारों लोगों ने चारों तरफ से राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। दरअसल महिंद्रा राजपक्षे नाम के एक अय्याश, आत्ममुग्ध और लफ्फाज प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को बर्बाद करके छोड़ दिया है। राजपक्षे राष्ट्रवाद के नारे उछालते रहे, लच्छेदार भाषण देते रहे और देश खोखला होता रहा। और ये एक दिन में नहीं हुआ साहब, 2 साल से श्रीलंका लगातार गर्त में जा रहा था। इस साल जनवरी में तो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% गिरकर सिर्फ 2 अरब 36 लाख डॉलर पर पहुंच गया। वहीं 12 महीने का कर्जा हो गया 7 अरब 30 लाख डॉलर। इसमें 68% कर्जा चीन का है।
चीन ने श्रीलंका को अकेले $5 अरब का कर्ज दिया है। इस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए ही श्रीलंका को अपने बंदरगाह और जमीनें चीन के हवाले करनी पड़ रही हैं। पिछले साल श्रीलंका ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से दोबारा $1 अरब का लोन मांगा था। भारी हंगामे के बाद महिंद्रा राजपक्षे को मई के महीने में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन देश इस कदर गड्ढे में जा चुका था कि नई सरकार से हालात संभाले नहीं संभल रहे। बदले हुए हालात में श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से फौरन इस्तीफा देने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर से संसद बुलाने का अनुरोध किया। तुरंत श्रीलंका की जनता ने आतताई सरकार का तख्त पलट कर रख दिया है। देखिए कि श्रीलंका के पास न तो कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा है, न बिजली सप्लाई के लिए कोयला है और न ही फूड सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए संसाधन। नतीजा, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ डाली है। श्रीलंका में दूध की कीमत $2000 लीटर पर पहुंच गई है, चावल $800 किलो पर पहुंच गया है, चीनी $300 किलो, तो नमक एक पैकेट $400 में मिल रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर छोटी छोटी नावों में बैठकर भारत की तरफ भाग रहे हैं। जो लोग किसी तरह निकल जा रहे हैं, उन्हें भी मछुआरे लूट रहे हैं रास्ते में। कुल मिलाकर श्रीलंका में अब जीना मुश्किल हो गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और राष्ट्रपति को महल से खदेड़ दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने जब राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला तो हालात से तंग आ चुके पुलिस वाले खुद ही किनारे हट गए। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आईं कि पुलिस वाले खुद प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए। कुछ लोग इन तस्वीरों में खौफ देख रहे हैं और कुछ लोग उम्मीद। लेकिन ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि जनता जब राजा की करतूतों का हिसाब करने उतरती है तो ना तोपें काम करती हैं और ना ही तिकड़में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।